कैसे पूरा होगा प्रधानमंत्री का सपना जब प्रतिनिधि जनता को देखकर मुंह लेंगे फेर। प्रधानमंत्री का सपना 2024 तक सबका होगा घर अपना, आखिर कैसे होगा साकार। ये कहानी तो सनहा पूर्वी पंचायत के का है, लेकिन कमोबेश स्थिति जिले के सभी पंचायतों का यही है। अधिकारी बताते हैं 94% लक्ष्य हासिल कर लिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। प्रतिनिधि भी आखिर क्या करे, जैसा मिलता निर्देश वैसा देते संदेश की नीति पर चल रहे हैं। जरा आप भी सुनिए कि क्या कहती है आवाम। सब गेलखिन वोट लै घंटा कहलखिन पहले तोरे दबा घर जीतलखिन, बस हो गेले, गरज मिटा गेले। ई कौन पंचायत है? सनापुरा ना, सनापुरा और वार्ड नंबर 2। कितना दिन से ऐसे रह रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से? हाँ। आपको घर नहीं है? बिल्कुल नहीं। इतना ही जमीन है? हाँ। हमको प्रताप चौरसिया। प्रताप जी, कहाँ घर हुआ आपका? सन्हा। कौन सन्हा? सन्हा कै गुण है? पुबारी टोल। पुबारी टोल। अच्छा, क्या आपको पंचायत में विकास नजर आता है? नहीं। नहीं? क्यों? विकास कहाँ हो रहा? आपको घर मिला? नहीं। मुखिया जी से भेंट मुलाकात होती है? हाँ हो चाहे तो हमरा देखे तेना के मुरी घुमा लेते हैं। वो तो इस बार जीते हुए ना, अभी तो कोई काम नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको, काम हो रहा है पंचायत में? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। कुछ तो होता होगा। आपको घर मिला? आवास घर नहीं मिला? 10 साल से नहीं मिल रहा, नाम है नहीं दे रहा। क्या बोलते हैं? शौचालय दिया। बातचीत होती है इस संबंध में? नहीं, हम नहीं जाते हैं मुखिया जी। बोलने नहीं जाते? कोई आपसे मिलने भी नहीं आया? नहीं। अच्छा, पैसा वैसा भी मांगता है कोई क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। ये देख सकते हैं कि प्रखंड है, ये ब्लॉक है साहेबपुर कमाल, और यहाँ के विषय में मैं जब क्षेत्र में भ्रमण करने के दरमियान ये पता चला कि आवास योजना को लेकर के काफ़ी फजीहत का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। इसी संबंध में हम प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबपुर कमाल से मिलने आए तो उन्होंने कहा कि जितने लोगों का नाम सूची में है उन्हें निश्चित तौर पर मार्च से अप्रैल तक मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा, और उन्होंने बताया कि इस प्रखंड के अंतर्गत 94% लोग का लक्ष्य जो है आवास योजना का पूरा कर लिया गया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन पर कितना उतर पाया है आवास योजना, इसको आपको मैं आज दिखाने वाला हूं। हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा ग्रामीणों की प्रतिक्रिया कि क्या कुछ कह रहे हैं साहेबपुर कमाल प्रखंड के क्षेत्र में रहने वाले लोग, खास करके आवास योजना को लेकर के। और जनप्रतिनिधि के बारे में जब ये कहते हैं कि उनसे जब बोलने जाते हैं आवास योजना को लेकर के, तो कहते हैं कि हमें आपने वोट नहीं दिया इसलिए हम आपको आवास योजना नहीं देंगे। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं तमाम लोगों के बीच कि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि के बस में आवास योजना नहीं है। ममता देवी। अच्छा ममता जी, समाज में काम कैसा हो रहा है पंचायत में? सही हो रहा है। उसके बाद इंदिरा आवास में बोलते हैं कि आज जनवरी में देंगे, फिर नहीं दिए। आपका नाम है? सबको तो जनवरी आपका नाम है? हाँ, सब जनवरी में बोल रखे, लेकिन मिला नहीं। नहीं। इस बीच में कोई आप लोगों से मिलने आया? कोई नहीं। नहीं, मतलब जनगणना में तैलखिन रहता सब। जनगणना के लिए नहीं थे? हाँ। वैसे आपको सरकारी फायदा क्या पहुंचा है अभी तक? एगो शौचालय मिला है। शौचालय मिला है। हाँ। बाकी कुछ नहीं। क्या लगता है आपको? मुखिया यही है कि घर रहने के लिए घर नहीं है और कुछ नहीं है, नहीं है। हम गरीब आदमी हैं। तो मुखिया जी से बात नहीं करते हैं? मुखिया जी कहते हैं मिलेगा मिलेगा, कहाँ मिले हैं? नहीं मिलता है। कितना दिन से मिलेगा मिलेगा हो रहा है? ये तो 5 साल से, मतलब वो भी मुखिया जी यही बात बोले। मुखिया जी से हम रोड कर यो मुखिया जी वही बात बोले। नहीं, लेकिन काम नहीं होता है। ठीक बात बोल रहे हैं क्या? ठीक बोल रहे हैं। आपको भी घर नहीं मिला क्या? नहीं।
कितना दिन नाम है लिस्ट में? हाँ लिस्ट में नाम है, सबको बोला जनवरी में, अभी तक दिया है। अच्छा, नहीं मिलता है। आवास सहायक आता है कभी? आयल रहथिन ठंडिये में। है आवास सहायक? हाँ आयल रहथिन, लेने भी नहीं लिखे। कितना दिन पहले आए थे? उसके बाद नहीं आए हैं एक बार। क्या नाम है आपका? समस्या ही है, घर बार कुछ नहीं मिलता है, गरीब दुखिया को कोई देखने वाला भी नहीं है। अच्छा, पति क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री राजमिस्त्री का काम करते हैं। कहाँ, यहाँ गांव में कि बाहर? गाँव में रहता होगा। गांव। आपको आवास नहीं मिला? नहीं। शौचालय मिला? शौचालय में आवास कितना दिन से आपका नाम है लिस्ट में? हाँ है। तो कितना दिन से आप दौड़ रहे हैं आवास के लिए? 3 साल से बोल रहा कि आज देंगे कल देंगे, ये महीना वो साल हो, बस खत्म हो रहा। बस खत्म हो जाता है। अब मुखिया जी भी बोलता है कि हमको वोट दिया, हम कि यहाँ आता है मांगने के लिए। ओ, ऐसा बोलते हैं हाँ। कि वोट हमको दिया है जो हमसे हाँ, मांगने तो आता है। अपना गोतिया परिवार खड़ा था, गोतिया को वोट दिए। क्या बोलते हैं आप? घर उड़ देते तभिए न, घर पर देखिए न कते पन्नी खाली तानल छे। वही कहानी घर के दुख से वार्ड मेंबर से बात नहीं होती है? वार्डो नंबर कोई कहानी छै, हमरा वोट नहीं दिलके, अपने घर में खड़ा रहते, अपने लेलके वोट, हमरा नहीं दिलके वोट से हम जीतल ओकरा वोट से। हम ओकर कर की काम करब? क्या नाम है आपका? प्रकाश जी, आपके पंचायत में विकास कैसा हो रहा है? विकास तो हो रहा है, बाथरूम दिया है, पानी का दिया है। अरे इस बार कुछ नहीं दिया है। इस बार कुछ नहीं, नया वाला में कुछ नहीं। वो तो पुराना वाला की चर्चा कर रहे हैं। शौचालय पुराना वाला। हाँ। आवास योजना की क्या स्थिति है? साल भर 2 साल से कुछ नहीं मिला है, पन्नी टांग के रह रहा हूँ, चदरा चढ़ा करके। तो कौन सा पंचायत का नाम बोलिए? 2 नंबर वाला पंचायत का नाम बोलिए। सनहापुरब। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। देखिए, ये सनहापुरब के ये तमाम महिला लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि जब से मुखिया जी नया में बने हैं तब से आवास वगैरह का कोई काम नहीं होता है। मांगने के बाद कहते हैं कि हमको वोट ही नहीं दिया, जबकि इन लोगों का नाम सूची में दर्ज है। नाम भी रहते हुए काट दे चाहिए। नहीं, सारे लोग खड़े हैं, बता रहे हैं कि इन लोगों का नाम लिस्ट में है, आवास योजना की लिस्ट में, लेकिन आवास मिलता नहीं है। हाँ, अभी तक नहीं मिला है। मतलब अभी 1 साल बीत गया और इन लोगों का पैसा भी नहीं आया है। और मैं इसी सब जनता के इसी जनवरी में ही शपथ ग्रहण किए थे हमारे प्रधान साहब। तो एक मैं देखिए, हम लिख करके सुझाव पत्र दिए थे उनको कि हमारी जनता के द्वारा कैसे किया जाए और एक मजबूत विपक्ष होने का हम अपना कर्तव्य निभाए, इस पर से दिए और सकारात्मक सोच के साथ ये पत्र हम उनको दिए थे। और ये भी कहे, वो बोले क्या सर कि जब भी जरूरत होगा, हम सहयोग होगा तो हम देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया। जैसे लोग कह रहे हैं कि वोट ही हमको नहीं दिया तो हम काम नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब होता है? अब वही बताएंगे ना। तो हम यही सोच रहे हैं कि इसीलिए बोले कि अब क्या कहें इनको। और ये साल बीत गया, लेकिन सवाल मेरा वही है उन लोगों से। और एक सकारात्मक सोच के साथ अभी भी कह रही हूँ और एक चेतावनी दे रही हूँ मैं कि ये 1 साल बीत गया और आगे इन लोगों ने एक गरीब और मजबूत जनता को यदि काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो मैं आगे आने वाले समय में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए जितने दिन का भूख हड़ताल करना हो या आमरण अनशन पर बैठना हो, हम बैठेंगे, नहीं तो सही से काम करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस संबंध में आपकी बात हुई थी? जी नहीं, उनसे हमने, क्योंकि देखिए जब हम उनसे 2 बार मांगे कि आप आवास सहायक जो लिस्ट है आवास योजना का हमको दीजिए, 2 बार बोले, उन्होंने नहीं दिया। और आवास सहायक से भी हम मांगे थे फ़ोन करके, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, वो उन्होंने भी बोले कि मेरे पास एक ही पेज था, हम मुखिया जी को दे दिए हैं, हम आपको कहाँ से दें। ठीक है, नहीं दिए। फिर हम उप मुखिया से मांगे, उन्होंने बोला भिजवा देंगे आंटी जी। फिर खबर दिए, वार्ड को भी दिए, अभी तक नहीं मिला। हम 1 साल से उनको समय कुछ नहीं बोले, समय दिए कि वह काम करेंगे, कि बीच में अड़चन नहीं देना चाहिए, हम काम करें। जब 1 साल बीत गया तब हमसे नहीं रहा गया सर।
अब आगे हम इस जनता के लिए हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे और इसमें जनता को भी हमारा साथ देना होगा। नहीं, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि आवास सहायक आते ही नहीं हैं, कहाँ आते मिलते हैं? नहीं हम नहीं हैं। आते देखे तो ये लोग कहाँ से देखेंगे? आज तक हम नहीं उनको पहचान पा रहे हैं। मैं इधर आज देखे कि पूछे कि आवास सहायक का नाम पता है? जी नहीं पता है, जबकि फोन किए थे, नंबर मिला था, उसमें फोन किए थे हम किसी से, वो युवा से ही लिए थे नंबर लिए, लेकिन नाम भी अभी तक याद है। बार बार आएंगे, मिलेंगे, बातचीत होगा, कभी आते नहीं हैं? जी नहीं, हमारे तो दर्शन हुआ मेरे पंचायत में, और पंचायत भवन भी सही समय से सही चीज नहीं खुलता है। आज इन्होंने गया था पंच मुखिया जी से साइन करवाने के लिए, तब हम संजोग से पूछे कि पता करते आइएगा, तो आए देख करके फोन किया, तो पूछे कि हाँ उसमें 11:15 बज रहा था, तब बोले खुला हुआ था। और हम खुद अपने काम से गए थे, गर्मी का मौसम था उस समय, खुला 12 बज गया था, फोन के नहीं हुआ तो फोन किए, तब बोले कि हाँ ब्लॉक में ही है, तब हम ब्लॉक जाके साइन करवाए से। आपके यहाँ का वार्ड कौन है? सुनीता देवी है। आवास योजना को लेकर ये सब बड़ी परेशानी है। आवास योजना में जो अभी तक हम लोगों को लक्ष्य प्राप्त हुआ, उसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 94% से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, और आवास प्लस में एक वर्ष में जो हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ था 421 का, उसमें भी 75% से अधिक आवास पूर्ण है। पुनः अगले वित्तीय वर्ष का जब आवास का लक्ष्य प्राप्त होगा तो बाकी बचे हुए जो लाभुक हैं उनको आवास का लाभ निर्बाध रूप से दे दिया जाएगा। जैसे एक भ्रांति फैल जाती है ना किसी भी प्रतिनिधि के कुछ विरोधाभास के बयानों से, तो उस पर क्या? कोई भ्रांति की जरूरत नहीं है। जिसका भी सूची में नाम है उसका क्रम आने पर उनसे हमारा आवास सहायक जो हर पंचायत में है वो स्वयं संपर्क कर लेते हैं, उनसे ज़रूरी कागजात प्राप्त कर उनके खाता पर भुगतान सैंक्शन के उपरांत भेज दिया जाता है। किसी तरह की कोई भ्रांति की जरूरत? एक बार स्थल मुआयना? बिल्कुल, हम लोग रेगुलर स्थल मुआयना करते हैं। जहां कोई परेशानी है, कोई भ्रांति है तो उसे हम लोग दूर करते हैं और करेंगे।